हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त दर्शना, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, साइकिक टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। ओके, सो आज का टॉपिक है प्योर लव रीडिंग का। हम अभी देखते हैं कि लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है, करंट फीलिंग्स, उनको क्या महसूस होता है, ओनली लव मैसेजेस, ठीक है, आपके बारे में वो कैसा फील करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ठीक है। जो भी डेक मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो सब लव डेक्स ही होने वाले हैं। सो लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका नाम लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रीथ, लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए कि हम उनके एनर्जी से कनेक्ट होके स्ट्रेट मैसेजेस ले कि उनको आपसे क्या कहना है, क्या 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 कहना है, ठीक है। ओके गाइस, सो यहाँ पर है आपका पहला मैसेज, लॉयल्टी। ओके, ओह ओह, ओके, सो कोई लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं, वो क्रश हो सकते हैं आपका, या आप उनके क्रश हो सकते हो, ठीक है। क्रश का कुछ तो है, ठीक है। दूसरी चीज़ है लॉयल्टी। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट पे आ रहा है उनके, या आपको उनके उन पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। आपसे कहना चाहते हैं कि देखो, मैं तो पहले से ही तुम पे इम्प्रेस हूँ, ठीक है, मैं पहले से ही इम्प्रेस्ड हूँ, मुझे और कुछ तुम करने की कोशिश ही मत करो, ठीक है। देखो जिस तरीके से इस लड़का ने इस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ है एंड वो बस उसको समझा रहा है कि तुम बहुत एफर्ट्स ले चुकी हो, अब मत लो, जस्ट वैसे ही रहो जैसे तुम हो, क्योंकि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो। देखो गाइस, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं लड़की की तरह बोल रही हूँ। ये रीडिंग लड़का लड़की दोनों के लिए है, आप अपने पर्सन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को लो, ठीक है। ओके, सो उनका कहना है कि तुम परफेक्ट हो, मतलब आप परफेक्ट हो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, मत लो, ठीक है। फ़िलहाल ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इनको फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है, दे वांट फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। बट ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं और ना ही आप उनको बता पा रहे हो कुछ, तो ये चीज़ आप दोनों के बीच में थोड़ा सा है, ठीक है। बाकी दूसरी ये बोल रहे हैं कि प्रेजेंस, नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे इन माई माइंड 24/7। देखो मुझे वही लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा पैसों को लेकर शायद झगड़ा हुआ है, या पैसे या मनी या मटेरियलिस्टिक चीज़ है जो आप दोनों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस ला रही है। बट इनका कहना है कि देखो मेरी जान, कि हम दोनों के बीच में कितनी भी फाइट हो जाए, हम दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस आ जाए, पर तुम मेरे दिमाग में 24/7 हो। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में इतना सोचता हूँ, इतना सोचता हूँ कि मैं किसी और के बारे में सोचता ही नहीं हूँ। तुम मेरी ऐसे बन गई हो जैसे कि हम किसी क्रश के बारे में सोचते हैं। अरे होता है ना, जब पहला पहला प्यार होता है या जब प्यार नया नया होता है, भले ही आपका प्यार पुराना है या कितना भी टाइम हो गया हो आप दोनों को, बट फीलिंग अभी भी उनको वही आती है कि जैसे ये नया नया कनेक्शन है, जैसे नया नया कनेक्शन बनता है या जब नया नया रिलेशन होता है वहाँ पे नहीं होता है कि वो दोनों एक दूसरे के बारे में बिल्कुल कंटिन्यूअस सोचते रहते हैं, उन्हीं के ख्यालों में खोए रहते हैं, उन्हीं की बातों में मतलब पागल बने फिरते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन को वही हो रहा है कि ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं, और जैसे ये सोचते हैं, इनको लगता है कि इनके ऊपर ना ऐसे डिवाइन शावर हो रही है, प्यार की बरसात हो रही है। वाओ, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि आप मतलब पूरी वो दुनिया घूम चुके हैं, दुनिया में कहाँ पे भी जाए, कुछ भी कर ले, आप वो हो जो
दुनिया से परे हो और दुनिया में सबसे फेवरेट हो। ये 24/7 आपके बारे में सोचते हो, ये इतना सोचते हैं आपके बारे में कि ये सारी दुनिया भूलना चाहते हैं, ये भूल जाते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ है, कोई भी अनबन हुई है, फिर भी आप 24/7 इनके साथ रहते हो, इनके दिमाग में रहते हो। डिपेंडेंस, आई एम एडिक्टेड टू यू, कांट स्टॉप मिसिंग एंड लविंग यू, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि इनको ना आपसे एडिक्शन हो गया है, इतना एडिक्शन हो गया है कि मैं मतलब हर रात हर पल, सुबह उठता हूँ, रात को सोता हूँ, जागता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, फिर भी मैं तुम्हें इतना मिस कर रहा हूँ, इतना मिस कर रहा हूँ, इतना मिस कर रहा हूँ कि मैं मतलब मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, जहाँ पे भी जा रहा हूँ, मुझे बस तुम्हारी याद मेरे पीछे पीछे मेरे दिलो दिमाग में हावी हो गई है। मैं उसके अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहे इस जगह से कहीं और भी चला जाऊँ, मैं तुमसे अलग नहीं हो पा रहा हूँ। वाओ, ठीक है। और इनको एक फीलिंग आ रही है, एक इनको लग रहा है कि कहीं आप दूर तो नहीं जा रहे हो इनसे, ठीक है। बट इनका कहना है कि देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि ये अपना बैग पैक करके आपकी तरफ आना चाहता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है गाइस, ठीक है, चैनल मैसेज है। ये आपसे कहना चाहता है कि कहना चाहते हैं कि मैं जहाँ पे भी हूँ वहाँ से मैं अपना बैग पैक करके मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड मिला है डिपार्चर का, ठीक है। और दूसरा कार्ड मिला है फाइनल डेस्टिनेशन, कि आप इनकी फाइनल डेस्टिनेशन हो। ये पूरी दुनिया घूम ले, इन्होंने पहले ही बोला कि पूरे दुनिया में आप इनके फेवरेट हो, ठीक है। और उस दुनिया को घूम के जब ये फाइनल डेस्टिनेशन पे इनको पहुंचना है तो ये आप हो। देयर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। सिर्फ आप हो, तुमसे पहले भी कोई नहीं था, तुम्हारे बाद में भी कोई नहीं होगा, तुम ही हो और बस तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही। वो गाना है ना, वही वाला चला लो यार, शायद वही वाला आ रहा है, तुम ही हो। पता नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है, बस मैंने आई थिंक लिरिक्स मुझे ढंग से नहीं आते, बट तुम ही हो, तुम ही हो ऐसा कोई सॉन्ग है अगर, तो आप उसको सुन लो, क्योंकि ये इनकी फीलिंग है अभी की करंट, जो इनको लग रहा है आपके लिए, ये फील कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनको आपसे और क्लोज आना है। हाँ, इनको ये बहुत पॉजेसिव फील कर रहे हैं, मतलब ये इतना प्यार फील करना चाहते हैं ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फील करते हैं आप दोनों के कनेक्शन का। आपको ये रिलेशनशिप नहीं लगता है, उनको ये कनेक्शन लगता है, ठीक है, कि जो सोल से सोल कनेक्टेड है, ठीक है, अलग हो ही नहीं सकते, चाहे दुनिया के किसी भी छोर पे चले जाएं, फाइनल डेस्टिनेशन तो आप ही हो, तो आप ही के पास आना है। ये आना भी चाहते हैं, जब आप इनके साथ होते हो, जब ये आपके बारे में सोचते हैं, ये जब ये आपके स्माइल देखते, देखो कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मैं बताती हूँ, जो फिर से चैनल हुआ है, जो कुछ चीज़ें जो इनको बहुत स्पेसिफिक आपके बारे में याद आती है, मैं बताती हूँ अभी, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये हमको प्यार करना, मतलब ये बोल रहे हैं आई लव यू, ठीक है, यू आर माई हार्ट, तुम मेरे दिल में रहती हो, दिल मेरे तुम में रहता है, क्या जो भी है, ठीक है। मतलब इनको कहना है, शायद इनको फील होता है कि उनके दिल में आप हो और आपके दिल में वो है, यहाँ दिल का दिल से कनेक्शन है, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये आपसे आई लव यू कहना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि आई लव यू, ओके। तो आप भी बोल दो भाई आई लव यू टू, ठीक है। ये बहुत पॉजेसिव है आपको लेके, ठीक है, ये बहुत सेल्फिश बन जाते हैं जब आपका पॉइंट आता है, ठीक है। ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते कि आप इनके लाइफ में नहीं हो। अगर आप किसी और को चूज़ करते हो इनके ऊपर, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, ठीक है। ओके, सो जो चैनल मैसेज था वो मैं बताती हूँ आपको। देखो, पहली चीज़, इनको तो आपकी स्माइल बहुत पसंद है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके लिप्स इनको बहुत पसंद है, जिस भी तरीके से मुझे लगता है आपके लिप्स ना स्मॉल है, शायद छोटे से है। और क्योंकि देखो 2 कार्ड्स में है जो यहाँ पे बहुत सुंदर स्माइल है, देखो, और जो बहुत सुंदर लिप्स है, इनफैक्ट हर इसमें ना मुझे लिप्स ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और जो बंदा, ये पर्सन देख रहा है ना, ये भी ऐसे लग रहा है कि इसके ना लिप्स को ही देखना चाहता है, ठीक है।
तो ये चीज़ है कि उनको आपके लिप्स पसंद है, उनको आपकी स्माइल पसंद है, उनको आपके हेयर पसंद है, जिस तरीके से आप बाल बनाते हो, जो भी स्टाइल में आप उसको कैरी करते हो, आप बालों में कुछ लगाते हो शायद, या कोई क्लिप या कोई हेयर एक्सेसरीज़, ठीक है, जो आपको बालों में आपको पसंद है लगाना, तो ये चीज़ भी वो बहुत अच्छे से मॉनिटर करते देखते हैं, और ये चीज़ उनको पसंद है कि अरे यार ये तो इसके ब्यूटी को और इन्हांस कर रहा है, ठीक है, और वो उनको बहुत पसंद है। ये आपको ना 3 कलर में देखना चाहते हैं, 3 कलर इन द 3 कलर के ड्रेसेस में आपको देखना चाहते हैं। पहला तो वाइट है, ठीक है, अगर आप वाइट कलर पहनोगे तो कैसे दिखेंगे। दूसरा, अगर आप रेड कलर पहनोगे तो आप कैसे दिखोगे, मतलब लाइक वाइट कलर पहनोगे तो आप परी की तरह दिखोगे, लाइक एन एंजल, ठीक है। रेड कलर दिखोगे पहनोगे तो आप एक सेक्सी हॉट गर्ल की तरह लगोगे, ठीक है। और पिंक कलर पहनोगे तो इनकी ड्रीम गर्ल की तरह लगोगे। वाह। और ये समझते हैं कि अब वो हो जो पैशन इग्नाइट करती है इनके अंदर, वो पैशन, वो चीज़, वो लव, वो अट्रैक्शन, ठीक है। प्यार का अगर नाम निकले इनकी ज़ुबान से तो वो सिर्फ आपका एक नाम ले ले तो प्यार की डेफिनेशन बन जाए। वाह, ये तो बहुत प्यार करते हैं गाइस, मतलब लाइक ये खतरनाक था कि प्यार की डेफिनेशन अगर इनको किसी को बतानी है तो बस ये आपका नाम ले लेंगे और प्यार का डेफिनेशन बन जाएगा। वाह। और क्या मैसेजेस है, और क्या लव मैसेजेस, सिर्फ और सिर्फ लव मैसेजेस चाहिए हमें, स्पेसिफिक लव मैसेजेस। Okay, magnetic connection. There is a very strong pull and intensity that draws you to this person. ये इनको बहुत मैग्नेटिक पुल महसूस होता है। आप इनको मैग्नेटाइज करते हो, ठीक है। आप इनको महसूस होता है कि आप इनको खींच रहे हो अपनी तरफ, भले आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप भले शांत हो, आप कुछ भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो जो इनको लग रहा है कि आप कर रहे हो, या आपके ऑरा में ऐसा कुछ है जो एक मैग्नेटिक पुल इनको देता है, और ये खींचे चले आते हैं। मैं तेरी ओर खींचा चला हूँ, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। दूसरा गाना, और भाई साहब आपके पर्सन को गाने बहुत पसंद है, शायद इनको गाने सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे हर बार में कुछ ना कुछ नया गाना आ रहा है और जिसके वर्ड्स मुझे नहीं आते हैं, लिरिक्स मुझे नहीं आते। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, ठीक है, ये एक गाना और है जो आपको सुनना है, ठीक है। तो आप इसको सुन लीजिएगा क्योंकि ये फीलिंग है उनकी जो इनको फील करवाती है आपके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है पेशेंस। सम थिंग्स स्टिल नीड टू बी डील विथ फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। देखो, इनको फिर भी लग रहा है इतना प्यार है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन हो तुम मेरी जान, मुझे पता है, और मैं बस तैयारी कर रहा हूँ, कुछ थोड़े से काम मेरे करने का बचे हुए हैं, वो काम ख़त्म करके मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। बस यही ये कहना चाहते हैं, बस थोड़ा सा और धीर धर, थोड़ा सा और पेशेंस रख, बस ये मैंने काम ख़त्म किया, ये मैंने अपना बैग पैक किया और ये मैं तुम्हारे पास पहुंचा, बस मैं लैंड ही करूँगा तुम्हारे पास और फिर मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि तुम मेरा फाइनल डेस्टिनेशन हो। तुम और मैं इस तरीके से एक दूसरे के साथ बूढ़े होंगे। वाह। ओके, और क्या कहना, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बनती जा रही है गाइस, मतलब लाइक इट्स अमेजिंग, आई एम फीलिंग सो लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सराउंडिंग में सारे गुलाब 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 है, वो भी रेड कलर के, ठीक है। तो ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल। ओके, उनका कहना है, देखो मैंने पहले भी कहा था कि इनको महसूस होता है कि इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप दोनों की सोल कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो इनको भी वही लगता है कि हम दोनों बस अभी के नहीं हैं, हम तो सोलमेट हैं। आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है गाइस, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत फील होता है कि आपसे इनका पास्ट लाइफ का, इस जन्मों का, पता नहीं कितने जन्मों का कनेक्शन है, पिछले जन्म का, उसके पिछले जन्म का, अगले जन्म का, उसके अगले जन्म का, हर जन्म का कनेक्शन है। और हम इतने कनेक्टेड हैं, हम इतने कनेक्टेड हैं, बस मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो तुम्हें महसूस हो जाता है, या तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मुझे महसूस हो जाता है, ठीक है। और अगर तुम्हें ये महसूस करना है तो तुम अपने सराउंडिंग में अटेंशन दो,
पे अटेंशन टू द सिक्रोनोसिटी। सिक्रोनोसिटी मतलब कि ऐसे कोइंसिडेंस कि तुम्हें उसका मतलब आपको उसका नाम दिख जाए। ये वो कहना चाहते हैं गाइस आपसे कि तुम्हें अगर ये कनेक्शन फील करना है तो तुम अपने सराउंडिंग में देखो कहीं तुम्हें मेरा नाम तो नहीं सुनाई दे रहा, कोई मेरे नाम से पुकार तो नहीं रहा है, कहीं तुम्हें मेरा नाम दिख तो नहीं रहा है हर जगह। अगर मेरा नाम सॉरी अगर मेरा नाम तुम्हें दिखता है तो तुम मान के चलो कि ये मैं ही हूँ जो तुमसे कह रहा हूँ, ये मैं ही हूँ जो तुम्हें बता रहा हूँ